जी तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं हम पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज के चैप्टर की डिटेल्स की। इंट्रोडक्शन आज का हमारा जो है ये टॉपिक है कि इस चैप्टर में आखिर हम क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको हम ओपन करेंगे और जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम बेसिकली स्टडी करेंगे प्रॉपरली पीरियोडिक टेबल की। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पीरियोडिक टेबल, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर आप पीरियोडिक टेबल की अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं तो फिर केमिस्ट्री में आपको एटम्स की कहानी ज्यादा इजीली समझ में आना शुरू हो जाती है। यानी कि आपको अगर एटम्स की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप चैप्टर पढ़ें, दैट इज पीरियोडिक टेबल। एंड फिर पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का मीनिंग भी आपको बताता हूँ और सारा दाता भी होंगे इस चैप्टर में। एंड तक हमने क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि हर एलिमेंट जो है वो अपनी एक खासियत शो कर रहा है, रिपीटिशन इन प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। ठीक है, पीरियोडिसिटी मीन रिपीटिशन। रिपीटिशन मीन दोहराना। दोहराना मीन रिपीट करना। रिपीट करना, दोबारा आना। यानी कि लेट्स से दैट हमारे पास अगर एक एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन है, उसके नीचे ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं आप कह लो कि आपस में एक जैसी खासियत रखते हैं। जैसे लेट्स से दैट हमारे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, इस तरह मैं 118 पूरे कर दूंगा। लेकिन देखा ये गया है कि रिपीटिशन होती है प्रॉपर्टीज में। यानी जो पहला एलिमेंट है वो या तो आठवें एलिमेंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, आठवें एलिमेंट से जो है प्रॉपर्टीज में रिपीट हो रहा होता है। फिर हम ये करते हैं कि इस एलिमेंट को उठा के हम क्या करते हैं, उसके नीचे, तो फिर हम फिर स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, फिर देखते हैं कौन सा एलिमेंट किससे प्रॉपर्टीज में रिपीट कर रहा है, फिर उसको नीचे रख देते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन में जाओ तो दैट इज कॉल्ड द पीरियोडिक, दैट इज कॉल्ड द पीरियड फॉर्मेशन, के पीरियड का बनना। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो कि अगर आप एलिमेंट को आगे से उठाकर उसके नीचे रख रहे हो, फिर आगे से उठाकर उसके नीचे रख रहे हो, एक आप एक वर्टिकल लाइन बना रहे हो एलिमेंट्स की, तो इसको हम कहेंगे ग्रुप फॉर्मेशन। तो आप कह लो कि यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो प्रॉपर्टीज हैं किसी भी एलिमेंट की, वो क्या हो रही है, वो रिपीट हो रही है। उनमें पीरियोडिसिटी मौजूद है, उनमें पीरियोडिकनेस मौजूद है, यानी टेबल की शक्ल दी जा सकती है। एलिमेंट्स को, जो बिखरे हुए एलिमेंट्स हैं, उनको आप एक टेबल की शक्ल दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन में उन्होंने सबसे पहले हिस्ट्री की बात की है कि आखिर कब स्टार्ट हुई है एफर्ट्स। 19th सेंचुरी में साइंसदानों ने बहुत ज्यादा एफर्ट स्टार्ट कर दी थी पीरियोडिक टेबल को बनाने की। लेकिन इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल के बारे में पहले लिखा हुआ है इन्होंने, और आपने डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव के बारे में पढ़ना है, जिसको आप मेंडलीव आम जुबान में कहते हैं। ये बड़ा साइंसदान है। लेकिन इससे पहले जो है बहुत साइंसदान आए हैं, जिनमें मैं आपसे नाम लूंगा डोब्राइनर का। जैसे कि आपको चैप्टर नंबर 2 में मैंने बहुत से साइंसदानों के बारे में बताया, अब भी मैं आपको बहुत से साइंसदानों के बारे में बताऊंगा। तो अभी मैं नाम लूंगा किसका, डोब्राइनर का। नाम थोड़े से मुश्किल है क्योंकि अंग्रेजों के नाम है, आपने थोड़े से मेमोराइज करने, कॉपी पेंसिल निकालने हैं आप लोग। तो डोब्राइनर जो है इज गोइंग टू बी द साइंटिस्ट को हम स्टडी करेंगे। फिर न्यूलैंड है, न्यूलैंड, इसने भी एक कानून दिया था, उसको हम स्टडी करेंगे। फिर कैनिज़ेरो के बारे में पढ़ेंगे, 3 साइंसदान हो गए। फिर पढ़ेंगे, आपको मैंने अभी मेंडलीव का नाम बताया, इसके बारे में। फिर एक और साइंसदान है मोज़ले, उसने क्या किया पीरियोडिक टेबल बनाने में, क्या हेल्प की, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि पुराना जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसको चेंज करके एक नया पीरियोडिक टेबल बना, उसका नाम रखा हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जो मतलब लॉ होते थे पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए, जो कानून थे, उसे हम मेंडलीव लॉ कहते हैं या मोज़लेस लॉ कहते हैं। यानी कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, ये जो आपको नजर आता है, क्लास में भी आपको दिखाता हूँ, आपने भी अपनी किताब में पेज नंबर 47 में शायद बना हुआ है, तो आपने देखा होगा। तो पेज नंबर 47 के ऊपर जो पीरियोडिक टेबल बना हुआ है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। लेकिन पहले जो था वो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल चलता था, मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ के हिसाब से उसको डिजाइन किया गया था। फिर मोज़ले के पीरियोडिक लॉ के हिसाब से जब पीरियोडिक टेबल बनाया गया तो उसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। जदीद दौरी जदूल, इसे कहते हैं दौरी जदूल, उर्दू में इसको दौरी जदूल कहते हैं। तो पीरियोडिक टेबल कहते हैं इंग्लिश में, वी यूज्ड टू कॉल इट एज अ पीरियोडिक टेबल इन इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स, बहरहाल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे और देखेंगे कि जो पुराना पीरियोडिक टेबल था वो एक प्रॉपरली लॉन्ग पीरियोडिक टेबल था, मतलब कि यू कैन से टॉल था। लेकिन अब जो बन रहा है वो वर्टिकल सेंस में लॉन्ग है। अगर आपको नजर आ रहा है तो ये थोड़ा सा वर्टिकल सेंस में क्या है, लॉन्ग है।
तो स्टूडेंट्स इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम इसके कुछ खुसूसियात की बात करेंगे जो कि बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। सेलिएंट फीचर्स, पेज नंबर 47, प्रोडक्ट टेबल बना हुआ है 48 पे, मैं आपको 47 कह रहा था, 48 पे बना हुआ है प्रोडक्ट टेबल। तो 47 के ऊपर आपको एक सवाल नजर आ रहा है नीचे, ये लॉन्ग भी होता है बोर्ड में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेलिएंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म और प्रोडक्ट टेबल। तो ये आपने लॉन्ग के तौर पे देखना है। फिर ये प्रोडक्ट टेबल बना हुआ है आपकी किताब पे, इसको मैं आपको बताऊंगा। फिर आपको मैं बताऊंगा कि प्रोडक्ट टेबल में डिफरेंट ब्लॉक्स बनाए गए हैं। फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ब्लॉक्स के अंदर उनके एलिमेंट्स के नाम रखे गए हैं। फिर आपको मैं बताऊंगा प्रोडक्ट टेबल को पीरियड्स में और ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, उसकी डिटेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। फिर स्टूडेंट सबसे अहम हिस्सा इस चैप्टर का स्टार्ट होता है पेज नंबर 51 से। पेज नंबर 51 से आप कह लो कि हम कुछ खुसूसियात की बात करेंगे एटम्स को लेके, यानी जो भी हमने प्रोडक्ट टेबल में एटम्स को सेट किया है उनकी खुसूसियात हैं। एटॉमिक साइज, इसके हम ट्रेंड की बात करेंगे। ट्रेंड क्या होता है कि ग्रुप में कैसा आप पता लगा सकते हो किसी भी एटम के बारे में, पीरियड में आप पीरियड में कैसे पता लगा सकते हो, ग्रुप में कैसे पता लगा सकते हो। फिर मैं आपको बात करूंगा शील्डिंग इफेक्ट के बारे में, शील्डिंग इफेक्ट के बारे में आप पता लगा सकते हो। फिर मैं आपसे बात करूंगा आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, इसकी डिटेल पे बात होगी। आपको ना स्टूडेंट्स ये जो सारे सवाल हैं इनके लॉन्ग क्वेश्चंस मेरे पास डिस्क्रिप्शन में लॉन्ग भी दिए हुए हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगे जो आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, ताकि जब आपने याद करना है तो आपको किस तरह पेपर में आपने लिखना है, अपने स्कूल में, अपनी अकेडमी में, जहाँ पे भी आप टेस्ट दे रहे हो कैसे लिखना है, तो वो मैंने नोट्स में सारी डिटेल्स दी हुई हैं। तो आप उन डिटेल्स को फॉलो कर सकते हो। सारे एमसीक्यूज दिए हैं, शॉर्ट जो बोर्ड में आते हैं वो दिए हैं, लॉन्ग लिखने का क्या तरीका है, हेडिंग्स लगा लगा के मैंने प्रॉपरली आपको सारे लॉन्ग दिए हैं, ताकि आपकी तैयारी क्या हो जाए, आसान हो जाए। फिर आप अपने टेस्ट में भी अच्छे नंबर ले सकते हो, फिर आपकी बोर्ड की तैयारी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा तरीका है। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा टॉपिक होगा जो कि आखिरी टॉपिक होगा इस चैप्टर का। तो ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को इस तरीके से। टेस्ट योरसेल्फ के आपको सारे नोट्स मिलेंगे प्रॉपरली, सारे सवाल जवाब बने हुए मिलेंगे। इसके अलावा टेस्ट योरसेल्फ को मैंने एक्सप्लेन भी किया, आप उसको भी वहां से फॉलो कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स फिर हम एक्सरसाइज के सारे आपको की बताएंगे, एक्सरसाइज के सारे शॉर्ट आपको क्वेश्चन आंसर्स बताएंगे। इसके अलावा हम आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी बताएंगे, इसके भी जवाब, हर सवाल के साथ जवाब मिलेगा आपको प्रॉपरली। ये नहीं बार बार क्वेश्चन नंबर का रेफरेंस नहीं देंगे, सीक्वेंस में आपको बना के देंगे डाटा। तो इससे क्या होगी, आपकी मैक्सिमम हेल्प होगी। तो स्टूडेंट्स ये हम आपके लिए कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन के पहले पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है उस पर बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आपसे इंट्रोडक्शन की और इस चैप्टर की, तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे जो है इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। स्टूडेंट्स बताया जा रहा है कि 19वीं सेंचुरी में साइंसदान जो थे उन्होंने ज्यादा एफर्ट्स की ताकि एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए। आपको पता है एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे और वो बहुत ज़्यादा डिस्कवर तो हो रहे थे, लेकिन एक उनको अरेंजमेंट नहीं मिल रही थी। वो सारे के सारे जो थे बिखरे पड़े थे, जितना आप समझ लें कि मोती हैं बिखरे हुए हैं। तो उनको एक सीक्वेंस देना चाहिए ताकि हर मोती को स्टडी करना ईजी हो जाए, हर एटम को स्टडी करना ईजी हो जाए। तो इसलिए फिर सब साइंसदानों ने मिलकर एक एफर्ट्स की कि इनको अरेंज किया जाए। तो फिर इस एफर्ट्स के नतीजे में क्या नतीजा निकला कि पीरियोडिक लॉ बनाया गया। आपको मैं जैसे बता रहा हूँ कि मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक लॉ बनाया था, फिर मोज़ले ने अपना बनाया। तो फिर दो पीरियोडिक लॉ इस वक्त हम याद करते हैं, द मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ एंड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो फिर क्या बनाया गया, पीरियोडिक लॉ। क्या बनाया गया, क्या बनाया गया, पीरियोडिक लॉ। तो पीरियोडिक लॉ जो है वो बनाया गया, मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ बनाया गया और फिर बाद में मोज़ले का पीरियोडिक लॉ बनाया गया। तो स्टूडेंट्स आप कह सकते हो कि एट दैट टाइम एलिमेंट्स वर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ टेबल, और फिर लॉ पीरियोडिक लॉ बनाने के बाद एलिमेंट्स को टेबल की शक्ल दी गई, और जिसको आज हम नाम देते हैं पीरियोडिक टेबल नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बहुत अहम बात इस पीरियोडिक टेबल की ये थी जो बनाया गया, स्पेशली जो मेंडलीफ ने बनाया। लेट्स से दैट कि मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था, मैं आपको बता दूं अभी बुक में नहीं है, लेकिन उसने जो थे तकरीबन 7 ग्रुप्स लिए थे। कितने ग्रुप्स लिए थे, 7। आई डोंट नो, ग्रुप 7 ही बन गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 एक और बना देते हैं 7। तो उसने 7 ग्रुप्स लिए थे और टोटल 18 पीरियड्स लिए थे, 1 2 3 एंड सो ऑन, 18 पीरियड्स। ये बन गया एक टेबल, इसे कहते हैं पीरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट्स इसमें ये सीन था कि लेट्स से ए बी सी डिस्कवर नहीं हुआ, ए बी सी डी, मैं आपको कोई ओरिजिनल एलिमेंट्स का नाम बता रहा हूँ, वैसे समझाने के लिए आपको बात कर रहा हूँ। तो ए बी सी डिस्कवर नहीं हुआ, डी ई एफ जी एच आई जे
KLMN। अब देखो ना C डिस्कवर हुआ है ना G के बाद आपको पता है कि क्या आता है, K आता है। तो ना अभी K डिस्कवर हुआ है और ना ही C डिस्कवर हुआ है। लेकिन ये टेबल की खासियत थी कि इसमें खाली जगह छोड़ जाती थी, जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं होते थे। तो क्या कुछ गलती नजर आ रही है आपको? वो J आना है, आपने G लिखा। एक के लिए GHIJ। तो आप कह लो, मैं जो बात कर रहा था, मैं ये बात कर रहा था कि मतलब खाली जगह छोड़ दी गई। खाली जगह क्यों छोड़ दी गई? क्योंकि अभी वो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए। इस टेबल की खूबसूरती ये थी, यानी कि हमने उन एलिमेंट्स को अरेंज नहीं किया जो डिस्कवर हो गए हैं, हमने उन एलिमेंट्स को भी अरेंज कर दिया जो भी डिस्कवर ही नहीं हुए। तो ये मेंडलीव का एक बहुत बड़ा कारनामा था। तो वो सिर्फ मुमकिन इस बात से हो सका क्योंकि उसने पीरियोडिक लॉ दिया था। उसने पीरियोडिक लॉ क्या दिया था और आखिर वो क्या था पीरियोडिक लॉ और क्या थी मैजेस्टिक थिंकिंग थी, तो ये आपने मेरे अगले लेक्चर्स में मुझसे सुनना है। तो अभी मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन में कि एक सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द टेबल के इट कैन प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज, और उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी बताई जा सकती हैं। जैसे लेट्स एलिमेंट का आपको पता है, इसका पता है, उसके सारे ग्रुप्स के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का आपको पता है। अब बाद में अगर कोई इधर आके डिस्कवर हो जाता है तो आपको उसकी खासियत का पता होगा। तो ये एक खूबसूरत चीज थी इस टेबल की जो कि मेंडलीव ने प्रिडिक्ट की थी। तो लिहाजा ये बात मैं आपसे अभी बताना चाह रहा था आपको। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि वर्टिकल कॉलम्स क्या होते हैं? ये वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। जैसे अभी मैंने एक टेबल बनाया, आपको याद होगा। अब इसमें आपको पता है कि हमारे पास कुछ वर्टिकल कॉलम है, ये इन्हें ग्रुप्स का नाम दिया गया। क्या कहा गया? ग्रुप्स। और जो हमारे पास लेफ्ट टू राइट, ये टॉप टू बॉटम, ये टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम कहा गया ग्रुप्स। अब लेफ्ट टू राइट जो हमारे पास कह लें कि लाइनें ली गई, वी कैन कॉल इट एज हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को जो है वो कहा गया पीरियड्स। तो फिर पीरियोडिक टेबल बेसिकली कंप्राइज करता था ग्रुप्स और पीरियड्स। आपको याद होगा मैंने कहा मेंडलीव का जो टेबल था उसमें 7 ग्रुप्स थे और 14 पीरियड्स थे। इधर आपकी बुक में इस बात का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूं। लेकिन आज का जो पीरियोडिक टेबल है आज का, उसके अंदर 14 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। 18 पीरियड नहीं लेते? हाँ 18 पीरियड्स। और यहाँ पे 18 ग्रुप्स हैं, ये थोड़ी सी गलती होगी मुझसे, 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। ये जो आज का पीरियोडिक टेबल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो वर्टिकल कॉलम है उनको ग्रुप्स कहा गया, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको पीरियड्स कहा गया। स्टूडेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स वर कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। याद रखो कि हमने आज का जो पीरियोडिक टेबल बनाया है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे बनाया है। जैसे फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम, चौथा बेरिलियम, पांचवा बोरॉन, छठा कार्बन, सातवां जो है दैट इज बेसिकली नाइट्रोजन, आठवां ऑक्सीजन, नौवां फ्लोरीन, 10वां समथिंग लाइक नियॉन, 11वां सोडियम, 12वां मैग्नीशियम, 13वां एल्यूमिनियम। इस तरह हम चलते चले जाएंगे 20 एलिमेंट्स तक। तो अब आपको पता है कि सारे एलिमेंट्स जो है हमारे पास उनके नाम मौजूद हैं। तो फिर हमने क्या किया कि जब जो एलिमेंट्स की आपस में खुसूसियात कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे थे उनको हमने उठा के एक दूसरे के नीचे रखना शुरू कर दिया, पीरियोडिकनेस क्रिएट कर दी, पीरियोडिसिटी क्रिएट कर दी। समझ रहे इस चीज को? तो इस तरह से फिर क्या बना? तो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है इस टेबल में साइंटिस्ट के लिए। ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन पोशीदा है और वो इंफॉर्मेशन क्या है कुछ इस चैप्टर में आपको दी जाएगी। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको पसंद आएगा। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आपसे पीरियोडिक टेबल के टॉपिक की और सारी डिटेल्स में डिस्कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल की। बेसिकली आप कह लो, जिसमें मैंने आपको साइंसदानों के नाम बता दिए हैं, डे ब्रुयनर, कैनेज़ारो, न्यूलैंड, मेंडलीव एंड मोज़ले। ये 5 साइंसदान अभी आपकी किताब में इसका डिस्कस किया गया। और भी बड़े हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। और भी अगर आपको कोई साइंसदान याद है पीरियोडिक टेबल में कंट्रीब्यूट किया हो, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल 5 आपके सिलेबस में है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में बहुत कुछ है आपके लिए। और दैट्स इट, थैंक यू सो मच।